जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं बाबा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना नहीं आता है, या आप लोग से 5 नंबर में पूछेगा। 10th क्लास में 5 नंबर में पूछेगा बाबा। भी कर लीजिए, क्योंकि हर बार पूछता है। आप लोगों से पूछ देगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक ब्रज गुणनखंड विधि। सिंपल विधि तो सिंपल विधि सबको जानते हैं बाबा, ये विधि में पूछ देगा तो 5 नंबर देगा ही देगा। तो हम छोड़ेंगे क्यों, 5 नंबर लेके आएंगे। कह रहा समीकरण निकाल 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बाबा। प्रतिस्थापन विधि कहता क्या है? प्रतिस्थापन विधि कहता है कि हमें कोई भी समीकरण हो, समीकरण देख लीजिए यहाँ पे। हम सबसे पहले मानते हैं समीकरण है 2x, यहाँ चलेगा 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण फर्स्ट इसको कहते हैं। और चलेगा इधर 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको समीकरण सेकेंड। तो हम समीकरण फर्स्ट को या समीकरण सेकंड से कोई एक चीज का y का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ से क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ निकालते हैं, देखिएगा समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट है 2x, यहाँ चलेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट में। और इसको करेंगे क्या, x को हम बराबर के ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2x, 11 माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं, बराबर के ऊपर ले जाएंगे। देखिए बहुत ये पार्टी है तो बराबर के ऊपर ले जाएंगे, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। आप चलेंगे y बराबर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकालेंगे y बराबर, तो यहाँ हो जाएगा देखिएगा 11 माइनस 2x बटा में 3 हो जाएगा। कैसे 3 में हो जाएगा, क्योंकि 22 से जो 3 है वह गुना के अंतर्गत में है, गुना के है। तो हम 3 को y की पट्टी ले जाएंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2x बटा 3 हो जाएगा। ये y का मान निकल के आ गया। अब चलेंगे हम समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो रखते हैं समीकरण 2 में y का मान। तो आप लोग बताएगा कैसे रखा था समीकरण 2 में y का मान। तो देखिएगा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, ये है बाबा। तो यहाँ चलेंगे y का मान वहां रखेंगे। समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा देखिएगा 2x माइनस 4 और y का मान दिया हुआ है, देखिएगा y का मान दिया हुआ है कितना, 11 माइनस 2x बटा में 3 बराबर माइनस 24 दिया हुआ है। ये हम यहाँ पे एक y का मान रखे बाबा, यहाँ पे समझिएगा। अब इसको हम समीकरण को हल करते हैं। इस समीकरण को हल करते हैं तो देखिएगा 2x x रह जाएगा माइनस है, देखिए माइनस 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44। अब माइनस से माइनस गुना हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8x बटा में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा माइनस 24। ये बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। अब यहाँ चलेंगे तो यहाँ देखिएगा एक अलग यहाँ पे भिन्न बन गया, एक अलग भिन्न यहाँ है, एक अलग भिन्न ये है। तो यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे 3 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 44 प्लस में 8x बराबर 24, माइनस 24 लिखे है। अब चलेंगे 6x, 3 को इससे गुना कर देते, 6x माइनस 44। एक स्टेप में एक ही काम कर रहे हैं बाबा आप लोग के समझने के लिए, बराबर हो जाएगा। इधर चलेंगे तो इधर हो जाएगा 74 माइनस में 72 आ जाएगा, देखिएगा 8 6 14, इधर हो जाएगा कितना, x को एक जमा कर देंगे, 8 6 14 x बराबर माइनस 72। और इसको ले जाएंगे ऊपर तो माइनस में पट जाएगा तो प्लस में 44 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 28। कितना निकल के आ जाएगा, 28 माइनस 28 निकल के आ जाएगा बाबा। बताइएगा ये माइनस 28 निकल करके आ गया है। अब चलेंगे माइनस 28 निकल के आ गया तो यहाँ x बराबर लिखेंगे 14, इधर लिखेंगे x बराबर लिखेंगे तो माइनस 28 बटा 14, तो काट देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस 2, ये हमारा निकल करके आया है। अब x बराबर माइनस 2 निकल कर आया है तो हम देखेंगे समीकरण थर्ड यहाँ माने हैं, तो समीकरण थर्ड पहले ही मान लिया, तो समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर। तो समीकरण थर्ड में x का मान रखते हैं, समीकरण थर्ड क्या है, तो y बराबर है 11
-2x/3। तो y बराबर लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे 11 -2 इंटू -2। तो y बराबर होगा बटा में 3 लिखे। दोनों अगर 11 दोनों को अथी करेंगे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो +4 बटा में 3। 11 4 कितना होता है, y बराबर लिखेंगे 11 4 15/3 तो कर देंगे 5 तिया 15। y बराबर हमारा निकल के आ गया है 5 जो प्लस में है बउआ, और x बराबर जो है -2 है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा, इसी क्वेश्चन पर और सारा वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है प्रतिस्थापन विधि को समझाया हुआ, तो आप जा करके उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।